कभी सोचा है मशीनें आखिर सीखती कैसे हैं? हमारा फोन चेहरों को कैसे पहचान लेता है? या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को कैसे पता चल जाता है कि हमें आगे क्या खरीदना पसंद आएगा? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए उन तरीकों को समझते हैं जिनसे हम मशीनों को सिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है, हम एक मशीन को दुनिया को हमारी तरह देखने या डेटा के आधार पर भविष्यवाणी करने के लिए ट्रेन कैसे करते हैं? सोचिए, ये सब सिखाने जैसा ही है, बस यहाँ ब्लैकबोर्ड और चॉक की जगह एल्गोरिदम्स और डेटा होते हैं। और इसी सवाल का जवाब है मशीन लर्निंग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत ही पावरफुल ब्रांच है। मतलब हम मशीनों को हर एक स्टेप बताते नहीं, बल्कि उन्हें डेटा देकर खुद ब खुद पैटर्न पहचानना और सीखना सिखाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि आंसर की के साथ कैसे सीखते हैं, फिर जानेंगे कि जब कोई जवाब ही ना हो तब क्या होता है। हम एक बीच का रास्ता भी खोजेंगे, कुछ स्मार्ट शॉर्टकट्स देखेंगे और आखिर में इन सब को एक जबरदस्त टूल बॉक्स में समेटेंगे। तो चलिए सबसे सीधे और सरल तरीके से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसके पास सारे जवाब पहले से ही मौजूद हैं। मतलब एक पूरी की पूरी आंसर की। मशीन लर्निंग में भी बिल्कुल ऐसा ही एक तरीका है। इसे कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ हम एल्गोरिथम को ऐसा डेटा देते हैं जिसमें सही जवाब पहले से ही, जिसे कहते हैं, लेबल्ड या टैग्ड होते हैं। मॉडल बस इन एग्जाम्पल्स को पढ़ता है और सीखता है कि किस इनपुट से कौन सा सही आउटपुट जुड़ता है। अब सुपरवाइज लर्निंग में भी दो मेन टाइप हैं। पहला है रिग्रेशन। ये कितना या कितने जैसे सवालों का जवाब देता है, जैसे किसी घर की कीमत क्या होगी या कल का टेम्परेचर कितना होगा। और दूसरा है क्लासिफिकेशन। ये कौन सी कैटेगरी वाले सवालों का जवाब देता है, जैसे क्या ये ईमेल स्पैम है या नहीं। तो एक का काम है नंबर प्रिडिक्ट करना, दूसरे का कैटेगरी। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में होता है। रिग्रेशन ही वो चीज है जो स्टॉक की कीमतों या सेल्स का अनुमान लगाती है। और क्लासिफिकेशन यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे ईमेल इनबॉक्स को स्पैम से बचाती है और बैंकों को ये तय करने में मदद करती है कि किसे लोन देना है। ठीक है, तो वो सिचुएशन तो समझ आ गई जहां हमारे पास एक आंसर की थी। पर क्या हो अगर हमारे पास कोई जवाब ही ना हो? क्या हो अगर हमें अंधेरे में ही सुराग ढूंढने पड़े? ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, किसी ने एक मिस्ट्री बॉक्स थमा दिया जिसमें हजारों अलग अलग चीजें भरी हैं और काम यह है कि बिना किसी हिंट के उन्हें मतलब के ग्रुप्स में बांटना है। अब मशीनें भला इस गुत्थी को कैसे सुलझाती हैं? इसका जवाब है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ एल्गोरिथम को बस बिना लेबल्ड वाला डेटा दे दिया जाता है और उसका काम होता है खुद ही उसमें छिपे हुए पैटर्न और स्ट्रक्चर को ढूंढना, बिल्कुल एक जासूस की तरह, जो बिना किसी जानकारी के सिर्फ सुरागों को जोड़कर केस सॉल्व कर देता है। और इसका सबसे कॉमन तरीका है क्लस्टरिंग। इसमें एल्गोरिदम पूरे डेटा को स्कैन करता है और उन डेटा पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप कर देता है जो एक जैसे लगते हैं या एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बस ये समझ लीजिए कि एक जैसी चीजों को एक साथ रखना। और ये टेक्नोलॉजी हमारे चारों तरफ है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं ये जानने के लिए कि कौन से कस्टमर्स एक जैसा सामान खरीदते हैं। बैंक इसका इस्तेमाल फ्रॉड पकड़ने के लिए करते हैं। और हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जो रिकमेंडेशंस दिखती हैं, जिन लोगों ने ये खरीदा उन्होंने वो भी खरीदा, वो इसी की देन है। तो अब तक हमने दो छोड़ देखे, एक तरफ लेबल डेटा, दूसरी तरफ बिना लेबल वाला। लेकिन क्या इन दोनों के बीच का भी कोई रास्ता है? क्या हो अगर हमारे पास दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हो? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसे कहते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग। असल दुनिया में ये अक्सर सबसे प्रैक्टिकल तरीका होता है। क्यों? क्योंकि डेटा को लेबल करना, मतलब एक एक चीज को टैग करना, बहुत महंगा और टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इसमें हम थोड़े से लेबल डेटा का इस्तेमाल करते हैं एक बड़े बिना लेबल वाले डेटा को समझने के लिए। और ये एक बहुत ही सीधे सादे आइडिया पर काम करता है, जिसे कहते हैं क्लस्टर अजम्पशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं, वो शायद एक ही ग्रुप के हैं। तो जो थोड़ा सा लेबल डेटा हमारे पास है, वो अपने आसपास के बिना लेबल वाले डेटा पर अपना लेबल फैला देता है, जैसे कोई राज एक दोस्त से दूसरे दोस्त तक पहुंचता है। चलिए अब जरा कुछ एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। क्या हर बार स्क्रैच से यानी जीरो से शुरू करना जरूरी है, या फिर क्या हम कोई स्मार्ट शॉर्टकट ले सकते हैं? पहला शॉर्टकट है ट्रांसफर लर्निंग। यहाँ आइडिया ये है कि किसी के पुराने ज्ञान का फायदा उठाया जाए। मतलब एक ऐसा मॉडल लेते हैं जो पहले से ही एक बहुत बड़े डेटा सेट पर ट्रेंड है,
मान लीजिए लाखों तरह की तस्वीरों को पहचानना सीख चुका है। और फिर हम उसे अपनी छोटी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा बदल देते हैं, या जिसे कहते हैं फाइन ट्यून कर लेते हैं, जैसे सिर्फ बिल्लियों की अलग अलग नस्लों को पहचानना। दूसरा शॉर्टकट है मल्टीटास्क लर्निंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें हम एक मॉडल को एक काम में माहिर बनाने के बजाय एक ही साथ कई मिलते जुलते काम करना सिखाते हैं। जैसे एक ही मॉडल तस्वीर में कार को पहचाने भी और साथ ही उसके चारों ओर एक बॉक्स भी बना दे। इससे होता यह है कि एक काम को सीखने से दूसरे काम में भी मदद मिलती है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मल्टीटास्क लर्निंग को ऐसे समझिए जैसे एक ही टाइम पर बास्केटबॉल और सॉकर दोनों की प्रैक्टिस करना। इससे दोनों ही खेल बेहतर होंगे। वहीं ट्रांसफर लर्निंग ऐसा है जैसे बास्केटबॉल के स्किल्स का इस्तेमाल करके सॉकर में बेहतर बनना, यानी ज्ञान को एक काम से दूसरे काम में ट्रांसफर करना। वाह, तो हमने काफी कुछ देख लिया है। अब चलिए इन सभी आइडियाज को एक साथ लाते हैं। इन सब को मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक टूल बॉक्स की तरह समझिए, जहां हर काम के लिए एक सही टूल मौजूद है। तो ये रही एक क्विक गाइड। अगर डेटा साफ सुथरा है, लेबल्ड है, मतलब आंसर की हाथ में है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल करें। अगर डेटा एक मिस्ट्री बॉक्स जैसा है और पैटर्न खोजने हैं, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अगर थोड़ा लेबल्ड और ज्यादातर अनलेबल्ड डेटा है, तो सेमी सुपरवाइज्ड सबसे बेस्ट है। और अगर समय बचाना है और स्मार्ट काम करना है, तो ट्रांसफर या मल्टीटास्क लर्निंग जैसे शॉर्टकट्स हैं ही। तो कुल मिलाकर ये सब डेटा और उसके इस्तेमाल से मशीनों को सीखने के बारे में है, पर ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हमने मशीनों को अपने डेटा से सीखना तो सिखा दिया, लेकिन जैसे जैसे ये सिस्टम ज्यादा सीखेंगे और ज्यादा काबिल बनेंगे, वो बदले में हमें हमारी दुनिया के बारे में क्या सिखाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल को आकार देगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।